राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे बृहस्पति और शनि की युति की। कुंडली में जब किसी भी भाव में बृहस्पति और शनि एक साथ उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न कंजक्शन इन योर हॉरोस्कोप। इस युति को समझने के लिए सबसे पहले इनकी डिग्रीज को देखना जरूरी होता है। अगर बृहस्पति और शनि की जो अंशात्मक दूरी है, उनके अंशों में जो अंतर है वो 8 या 10 डिग्री से ज़्यादा ना हो तो इस युति का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। जितनी अंशात्मक दूरी इन दोनों में बढ़ती जाएगी उतना इनका जो फल है वो कम होता चला जाएगा। बृहस्पति को अगर हम समझें तो बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, मोस्ट नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट। दूसरे, पाँचवें, नौवें और 11वां भाव में बृहस्पति का कारकत्व होता है और दूसरे, पाँचवें और नौवें 11वें भाव से ही धन योगों का निर्माण होता है। इसलिए बृहस्पति को धन संपदा का, समृद्धि का, प्रोस्पेरिटी जो होती है उसका कारक माना जाता है। शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, अध्यात्म का, ज्ञान का, धर्म का, धार्मिकता का, दानशीलता का, परोपकारिता का, इंसानियत की जो भावना होती है, नैतिकता, संस्कार, इन सब का बृहस्पति को कारकता प्राप्त है। कोई भी लगन की कुंडली हो, आपका जो विवेक होता है उसका 70% बृहस्पति के ही नियंत्रण में होता है। विवेक का कारकत्व बृहस्पति है। आपके भाग्य का लक फैक्टर, जो डिवाइन ब्लेसिंग्स होती है, उसका कारक है बृहस्पति। इसलिए जीवन में जो मिलने वाला मार्गदर्शन होता है, जो अच्छे अवसर होते हैं, एनी टाइप ऑफ गाइडेंस एंड गुड अपॉर्चुनिटीज़, उनका कारक बृहस्पति होता है। बृहस्पति विस्तार का कारक है, वृद्धि का, एक्सपेंशन ऑफ थिंग्स, चाहे वो सोच में विस्तार हो, धन का विस्तार हो, व्यवसाय का विस्तार हो, घर का विस्तार हो, इन सब का कारक बृहस्पति होता है। और बृहस्पति ऑप्टिमिज्म का भी कारक है, आशावादी सोच बृहस्पति देता है। शनि को अगर हम समझे तो शनि कालपुरुष के जन्मांक में, नेचुरल जोडियक में, जो कि मेष लगन का होता है, उसमें 10वें और 11वें भाव का स्वामी बनता है। रोजगार यानी कि कर्म और उसके फल का, कर्म फलदाता है शनि। धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, तो धैर्य का, पेशेंस, जो मेहनत है, विलंब है, रुकावट है, इसका कारक होता है। कुंडली में जहाँ भी शनि का प्रभाव होता है उन चीज़ों को लेकर आपको धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य के साथ वहाँ मेहनत करनी पड़ती है। शनि परिपक्वता का भी कारक है, मैच्योरिटी का, अनुशासन का, स्ट्रक्चर का, सीमाओं का, जो कॉन्फाइनमेंट्स होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये सब शनि के कारकत्व में आती है। नियम कानून के साथ रहकर कार्य करना पड़ेगा जहाँ पर भी शनि का प्रभाव होता है। अगर आप नहीं करेंगे तब आपको शनि निराशा देगा। इसलिए शनि निराशावाद, पेसिमिज्म का भी कारक है। डर और चिंता, ये भी शनि के कारकत्व में ही आती हैं। शनि की ऊर्जा चाहती है कि जब तक आप किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए परिपक्व नहीं हो जाते, मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक उस चीज़ से संबंधित नियम कानून आप नहीं समझ लेते या उस चीज़ से संबंधित सीमाओं को आप नहीं समझ लेते, तब तक धैर्य और अनुशासन के साथ उस चीज़ के लिए आप मेहनत करते रहिए। ये शनि की ऊर्जा चाहती है। जीवन की वास्तविकता को समझाने वाला ग्रह शनि होता है। बृहस्पति विस्तार, वृद्धि, शिक्षा, धन, आपका कैरियर, परिवार, भाग्य, ईश्वरीय कृपा, मार्गदर्शन और ऑप्टिमिज्म का कारक है। महिलाओं के लिए पति कारक भी होता है, गृहस्थ का भी कारक है। और शनि रुकावटों का, विलंब, डर, चिंता, दुख, निराशावाद, वैराग्य का कारक है। तो जो बृहस्पति और शनि की जो ऊर्जाएं हैं, ये एक दूसरे के काफ़ी विपरीत ऊर्जाएं होती हैं। और जब भी विपरीत ऊर्जाएं मिलती हैं तो 30-35 वर्ष की उम्र तक ये दुविधा जरूर देती हैं, और जब दुविधा होती है तो आलोचना भी आती है। बृहस्पति और शनि की युति जिस भाव में होती है या दृष्टि से जिस भाव को प्रभावित करती है, उस भाव की चीज़ों को लेकर आपका चिंतन, आपका व्यवहार अस्थिर हो सकता है। मान लीजिए कि पहले भाव में अगर ये युति है तो एक दिन आप अपने आप को बहुत प्रेरित महसूस करेंगे, मोटिवेटेड महसूस करेंगे, बृहस्पति की वजह से आशावादी होंगे। दूसरे दिन आप बहुत निराश महसूस कर सकते हैं, आपको अपने व्यक्तित्व में बहुत सुधार की ज़रूरत महसूस होगी शनि की वजह से। मान लीजिए कि युति अगर तीसरे भाव में है तो एक दिन आप बहुत साहसी होंगे, दार्शनिक अंदाज में आप अपनी योजना पर विस्तार के लिए काम करना चाहेंगे, और अगले ही दिन आप उस योजना की वास्तविकता को लेकर डर और चिंता महसूस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि मैं अभी इस काम के लिए परिपक्व नहीं हूँ। सातवें भाव में अगर ये युति है तो एक दिन आपको अपना जीवन साथी बहुत संस्कारी लगेगा, प्रेरणा देने वाला लगेगा, और दूसरे दिन आप उसी जीवन साथी की आलोचना कर सकते हैं। पंचम भाव में है तो रोमांटिक पार्टनर के साथ आप इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं, संतान के साथ भी ऐसा ही व्यवहार कर सकते हैं।
इस युति के साथ कभी आशावादी होना, कभी निराशावादी होना, कभी विस्तार चाहना और कभी नियम कानून और सीमाओं में रहना, ये दुविधा चलती रहेगी। 30 लगभग 32-35 वर्ष की उम्र तक यही फल आपको देखने को मिलेगा। बृहस्पति क्योंकि विवेक के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के कारक हैं, दानशीलता के कारक हैं और देवताओं के गुरु हैं, मतलब कि देवताओं को मार्गदर्शन देते हैं, नियम कानून को समझाते हैं। और शनि समाज के पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, अनप्रिविलेज्ड पीपल को, नियम कानून को लागू करवाता है और जीवन की वास्तविकता के बारे में बताता है। तो 30 वर्ष की उम्र के बाद जब ये ऊर्जाएं मिक्स हो जाती हैं, आप इन ऊर्जाओं को समझने लगते हैं, तो आपके अंदर जो उलझे हुए विषय होते हैं उनको सुलझाने की अक्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। सेंस ऑफ कंसल्टेंसी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, आप मार्गदर्शन लोगों को बहुत अच्छा दे सकते हैं, दूरदर्शिता आपके अंदर बढ़ जाती है। इसलिए ये युति जज बनाती है। जज जो होते हैं उनके साथ ये कम्बिनेशन उनकी कुंडली में बहुत देखा जाता है। लॉयर्स आपको बहुत अच्छा ये बना सकती है, बहुत अच्छा ज्योतिषी आपको बना सकती है और बहुत अच्छे टीचर और प्रीचर भी आप हो सकते हैं। बृहस्पति क्योंकि जीव विज्ञान के कारक हैं और शनि मैकेनिकल जो थिंग्स होती हैं, मशीन्स, उनके कारक हैं। तो जो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स है, बायोमेडिकल है, बायो इंजीनियरिंग है, इन सब क्षेत्रों में आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति क्योंकि विवाह के और संतान के कारक भी हैं, तो शनि के साथ होने पर आपके विवाह में विलंब हो सकता है और संतान प्राप्ति में भी ये युति विलंब करवा सकती है। दोस्तों, ग्रहों की युति में, कंजक्शंस में, जो ग्रह कम डिग्री का होता है वो अपने गुणों से ज़्यादा ताकत से ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह के गुणों को प्रभावित करता है। उसके अंदर जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए कि बृहस्पति अगर कम डिग्री के हैं, बृहस्पति 8 डिग्री के हैं और शनि मान लीजिए 12 डिग्री के हैं, तब जो बृहस्पति के विस्तार वाला गुण है, चीज़ों में वृद्धि करने वाला गुण है, ऑप्टिमिज्म और एक्सपेंशन, ये ज़्यादा प्रभावी रहेगा। रिस्क लेते वक्त आप आशावादी रहेंगे, मेहनत व अनुशासन से आगे बढ़ेंगे तो आपको डर व चिंता नहीं होगी, दुविधा कम होगी। और समझने समझाने वाले जो काम होते हैं, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, फाइनेंशियल जो एडवाइज़र्स होते हैं, फाइनेंस के, लॉ के टीचर्स होते हैं, लॉ के एडवाइज़र्स होते हैं, और एक्सीलेंट एस्ट्रोलॉजर्स, मिस्टिक, जेन्युइन जो सोशल वर्कर होते हैं, बैंकिंग सेक्टर जो रहता है, और स्ट्रिक्ट धर्म के जो प्रचारक होते हैं, इन सब क्षेत्रों में आपको एडवांटेज रहेगा। अगर बृहस्पति कम डिग्री के हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के प्रति एक ऑप्टिमिज्म रहेगा आपके अंदर। और बृहस्पति का ये जो प्रभाव है ये तब और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब ये युति अगर बृहस्पति की मित्र राशियों में बन रही हो। मान लीजिए कि मेष राशि में बन रही है, या कर्क राशि में बन रही है, सिंह राशि में बन रही है, या बृहस्पति की अपनी जो राशियां हैं धनु या मीन, उनमें बन रही है, तब भी जो एक्सपेंशन, विस्तार, वृद्धि वाला जो गुण है बृहस्पति का, वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। लेकिन अगर बृहस्पति कम डिग्री के हैं और वो शत्रु राशियों में हैं, या बृहस्पति नीच हो रहे हैं, तब आपको गलत मार्गदर्शन मिल सकता है। या ऐसा हो सकता है कि सही मार्गदर्शन आपको मिल रहा हो लेकिन आप उसकी आलोचना कर दें। गलत सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म हो सकता है, गलत दिशा में एक्सपेंशन हो सकता है। इसके विपरीत मान लीजिए कि शनि अगर कम डिग्री के हैं, शनि 8 डिग्री के हैं और बृहस्पति 12 डिग्री के हैं, तब जो शनि है वो अपने गुणों से ज़्यादा ताकत से बृहस्पति के गुणों को प्रभावित करेगा। आपकी जो विस्तार, ऑप्टिमिज्म की जो सोच है, उस पर शनि के विलंब, रुकावट, डर, चिंता वाला जो प्रभाव है वो ज़्यादा हावी रहेगा। आप ग्रोथ से ज़्यादा अनुशासन, नियम कानून के डर को महत्व देंगे। सफलता प्राप्ति में तब आपको काफ़ी विलंब हो सकता है। कम बोलने वाले जो अनुशासित शिक्षक होते हैं, स्ट्रिक्ट रिलीजियस गुरु होते हैं, नागरिक शास्त्र, सिविक्स के जानकार होते हैं, कानून के जो जानकार होते हैं, संविधान और इतिहास के ऊपर जो लोग रिसर्च करते हैं, कानून के शिक्षक होते हैं, तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं, जो बड़े बड़े एनजीओ चलाते हैं, सोशल वर्क करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं, या स्ट्रिक्ट जजेज होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इन सब क्षेत्रों में ये युति आपको ले जा सकती है। और शनि का ये प्रभाव तब और बढ़ जाएगा जब ये शनि की मित्र राशियों में ये युति बन रही हो। वृष या तुला में बन रही है, मिथुन या कन्या में बन रही है, या शनि की अपनी राशि या मकर या कुंभ में बन रही है, तब भी शनि का प्रभाव ज़्यादा प्रभावी रहने वाला है। दोस्तों, शनि अगर कम डिग्री के हैं लेकिन अगर वो नीच हो रहे हैं, या शनि की शत्रु राशियों में ये युति बन रही है, मान लीजिए वृश्चिक में है, कर्क में है, सिंह राशि में है, या ये युति गुरु की राशियों में है, धनु या मीन में, और शनि कम डिग्री के हैं, तब जो आपकी जो जीवन की जो दिशा है, शनि का जो प्रभाव है वो ठीक दिशा में नहीं होगा।
बृहस्पति का जो विस्तार है, ऑप्टिमिज्म है, वो वाला प्रभाव कम जरूर होगा, लेकिन आपका जो अनुशासन है, आपके एफर्ट्स हैं, प्रयास, वो ठीक दिशा में नहीं होंगे, तब आप गलत आचरण कर सकते हैं, गलत काम में शामिल हो सकते हैं। बृहस्पति और शनि की युति का जो प्रभाव है ये बहुत व्यापक होता है, क्योंकि दोनों ही दो दो राशियों के स्वामी हैं और इन दोनों की तीन तीन दृष्टियां होती हैं। तो जब कहीं भी ये युति बन रही हो, लेकिन ये पूरी कुंडली के 70% से भी ज़्यादा जो भाव होते हैं उनको प्रभावित कर सकती है। इसलिए गुरु और शनि की युति एक जटिल युति होती है, कॉम्प्लेक्स कंजक्शन टू प्रिडिक्ट। लेकिन ये युति 28-30 साल की उम्र तक संघर्ष जरूर कराएगी। बाद में आपका जो व्यक्तित्व है वो बुद्धिमत्ता और मैच्योरिटी लिए हुए होता है। दोस्तों, बृहस्पति और शनि की युति के जो प्रभाव मैंने आपको बताए हैं, इन प्रभावों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।